हेलो, नमस्कार। एक नई पहल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए अर्थशास्त्र की क्लास लूँगा, जो आपको डेली इसी टाइम पर मिल जाएगी। तो आइए साथियों, हम अर्थशास्त्र के बारे में कुछ सामान्य परिचय आज पढ़ते हैं। फिर हम डेली कल से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पंचवर्षीय योजनाओं से हमारे एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, रीट हो, आरएस हो या कोई भी हो, उनमें पंचवर्षीय योजनाओं में से क्वेश्चन सीधे सीधे उठ कर आते हैं। तो आज हम एक बार अर्थशास्त्र के बारे में कुछ सामान्य परिचय कर लेते हैं और कल से पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, अर्थशास्त्र ये है अर्थशास्त्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा शब्द ओकियो प्लस नोमिया से बना है। इसका हिंदी में अर्थ होता है घर का, प्लस नोमिया का अर्थ हो गया नियम। ओकियो नोमिया का अर्थ हो गया घर का नियम। अब घर के नियम से क्या तात्पर्य? घर यानी धन। घर के नियम के मतलब क्या हो गया? घर का अर्थ यानी धन। धन को जो भी निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, उससे संबंधित जो भी नियम है उनका अध्ययन करेंगे। वही क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक के बारे में देख लेते हैं। इसके जनक कौन है? इसके जनक है एडम स्मिथ। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट करते जाना। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र के जनक के बारे में अक्सर पूछा जाता है। और इनकी किताब थी एक वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब 1776 में प्रकाशित हुई थी। और कभी कभी इनके निवासी स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। ये तो हो गया जनक। अब देखिए, अर्थशास्त्र इंग्लिश की इकोनॉमिक शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा की ओकियो प्लस नोमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है घर का नियम। यानी घर का नियम से मतलब है धन। धन के नियम, धन की जो भी प्रक्रिया है उसको कहाँ लगाना है, ये सब नियम जो बने थे अर्थशास्त्र का था। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। इनकी एक किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई। अब अर्थशास्त्र भी दो प्रकार का होता है। व्यष्टि और समष्टि। अर्थशास्त्र की ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम। इसके गहराई में जाने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इतना हमारे कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। गहराई में जाने का तात्पर्य तब है जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, उसके लिए अलग कलर से चलेगी, तब हम उसकी गहराई में उतरेंगे। अभी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप की दृष्टि से ये पढ़ाया जा रहा है। तो ये हो गया एक तो व्यष्टि और हो गया समष्टि। व्यष्टि को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो और इसको कहते हैं मैक्रो। इसमें केवल एक ही वर्ड का डिफरेंट है। इसमें आई है, इसमें है, इसलिए इसको माइक्रो और इसको मैक्रो। व्यष्टि का मतलब हो गया सूक्ष्म अध्ययन करना। इसका हो गया वृहत अध्ययन। अब ये तो हो गया हमारा अर्थशास्त्र कंप्लीट। ये हमारा पूरा अर्थशास्त्र हो गया केवल 2 मिनट में। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था पर। ये तो हो गया अर्थशास्त्र, जो कि सामान्य परिचय है। अब हम आते हैं अपनी अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था क्या है? जो कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ये जो शब्द है, ये एक अधूरा शब्द है। क्या है? अधूरा शब्द है। इसका कोई तात्पर्य या इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता जब तक कि इसके आगे किसी क्षेत्र
देश राज्य का शब्द नहीं जुड़ता। जैसे भारतीय इसके आगे लगा देते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब ये क्या हो गया, पूर्ण शब्द हो गया। इसका मतलब हो गया कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडिया की अर्थव्यवस्था जो भी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर लगा दो रूसी अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था, जो भी हम अपनी अर्थव्यवस्था है उस हिसाब से लगा दो। अब ये हो गया अर्थव्यवस्था, पूर्ण शब्द हो गया। इसके बाद में आता है अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था है जो अर्थशास्त्र की एक शाखा है, अर्थशास्त्र की शाखा है, जिसमें अर्थशास्त्र के जो भी नियम प्रक्रिया है उनका अध्ययन किया जाता है। ये तो क्या हो गया, अर्थव्यवस्था की शाखा है। क्या है? अर्थव्यवस्था की शाखा, अर्थशास्त्र की क्या शाखा है? अर्थव्यवस्था है। अब ये कितने प्रकार की होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो सिर्फ सामान्य परिचय है। कल से हम पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इसको भी 3 प्रकार पर, 3 आधारों पर बांटा गया है। एक तो होता है राज्य की प्रकृति के आधार पर, राज्य की प्रकृति। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और एक हो गए आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि के आधार पर। ये तो क्या हो गए, इसके प्रकार हो गए। अब राज्य की प्रकृति के आधार पर भी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इसके आधार पर 2 प्रकार की हो गई, खुली और बंद। इनके तो नाम से ही क्या पता चल रहा है आपको, ये भी 3 प्रकार की हो गई, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। ये हो गई अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गए। राज्य की प्रकृति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आर्थिक गतिविधि। राज्य की प्रकृति के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। आर्थिक गतिविधि के आधार पर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। अब आते हैं हम राज्य की प्रकृति के आधार पर। ये क्या होती है राज्य की प्रकृति के आधार पर? तो यहाँ पर राज्य की प्रकृति के आधार पर ये हो गई 3 प्रकार की हो गई, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इसके जनक कौन है? पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसके जनक है एडम स्मिथ, जो कि हमारे अर्थशास्त्र के जनक है। इनकी किताब को आपको पता है, वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। इसमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी कीमत क्या होगी, ये सब कौन निर्धारित करता है? बाजार, यानी निजी क्षेत्र। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था सबसे पहले यूएसए ने अपनाई थी। जब इस अर्थव्यवस्था में कुछ कमियां लगी अर्थशास्त्रियों को, तो नई अर्थव्यवस्था का, नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ। इसके जनक थे कार्ल मार्क्स। इनकी किताब थी दास कैपिटल, जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया हुआ है इस किताब में। इसमें सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करती है। इसमें कितना, कैसे और क्या उत्पादन करता है, ये कौन निर्धारित करेगा? सरकार। ये सबसे पहले कौन से देश में लागू की गई? ये
चीन में, जो कि ये एक सफलतम अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके जनक जॉन मेनार्ड थे। इसमें मिश्रित और समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है। इसमें जो भी वस्तु का उत्पादन, उसका बाजार में नियंत्रण और उसकी कीमत क्या होगी, ये सरकार और बाजार दोनों तय करता है। सरकार और बाजार दोनों तय करते हैं। ये हो गई 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी के जनक है एडम स्मिथ, जिनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशन, जो कब प्रकाशित हुई थी 1776 में। इसमें सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है और क्या और कितना उसकी कीमत क्या होगी, ये कौन निर्धारित करता है, ये बाजार। और ये सबसे पहले कौन से देश ने अपनाई थी, ये यूएसए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पूंजीवादी के जनक कौन थे, तो वो थे एडम स्मिथ। अब आते हैं अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके जनक कौन है, कार्ल मार्क्स, जिसकी किताब कहती है दास कैपिटल। इसमें सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। इसमें सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती थी, इसमें सरकार हस्तक्षेप की नीति अपनाती है। इसमें कितना, कैसे, उसकी कीमत क्या होगी, ये सब कौन निर्धारित करता है, ये अपनी सरकार निर्धारित करेगी। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, वो था चीन। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके जनक कौन है, जॉन मेनार्ड। ये समाजवादी और पूंजीवादी की मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिक्स है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कीमतों का और उत्पादनों का कौन निर्धारित करता है, सरकार और बाजार दोनों निर्धारित करते हैं। इसमें सरकार बाजार को कुछ छूट प्रदान करती है और वही होती है अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर। ये तो हो गई राज्य की प्रकृति के आधार पर। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर 2 प्रकार की हो गई, खुली और बंद। खुली का मतलब है आयात निर्यात, आयात प्लस निर्यात के नियम लचीले हो, यानी सरल हो। बंद का मतलब हो गया आयात और निर्यात के नियम कठोर हो, मतलब कोई भी देश दूसरे देश से आयात निर्यात करे तो उसके नियम कठोर हो। ये तो हो गई ये खुली और बंद। बंद इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन से प्रकार की है, 1991 से पहले बंद अर्थव्यवस्था थी और इसके बाद में हो गई खुली अर्थव्यवस्था। ये याद रखना। अभी कौन सी है, खुली अर्थव्यवस्था। अब आते हैं आर्थिक गतिविधि के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। इनसे 1-2 क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। राज्य आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि के आधार पर ये भी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। ये हो गई 3 प्रकार की। विकसित का सामान्य अर्थ तकनीकी सर्वोच्च हो, तकनीकी का प्रयोग उच्च हो, मानव विकास सूचकांक उच्च हो, आयात कम और निर्यात अधिक हो, या सुख बिल्कुल ही नगण्य हो, आयात नगण्य और निर्यात अधिक। ये तो क्या हो गई विकसित। जैसे इसका यूएसए हुई, रूस हुआ, ये कौन सी अर्थव्यवस्था वाले देश है, ये है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। अब आते हैं विकासशील। विकासशील का मतलब है अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर, रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर नई तकनीकी में प्रवेश करना। जैसे संसाधनों का प्रयोग सफलतापूर्वक
मध्यम मानव विकास सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक और आयात और निर्यात लगभग बराबर हो, आयात प्लस निर्यात बराबर। अब आते हैं अल्प विकसित। अल्प विकसित का मतलब हो गया बिल्कुल ही अपनी रूढ़िवादी जो भी परंपराएं चल रही है उन पर आधारित अर्थव्यवस्था। इसमें निम्न, बिल्कुल निम्न मानव विकास सूचकांक, निम्न मानव विकास सूचकांक संसाधनों का पूर्ण ज्ञान, संसाधनों का अपूर्ण ज्ञान, ये सब क्या है? अल्प विकसित। जो अल्प विकसित और विकसित अर्थव्यवस्था की जो मध्य की अर्थव्यवस्था है उसे क्या कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय। कल से हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाएं जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद, शुक्रिया। एक नई पहल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।